हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू फिट फिजियो मयूरी। 40s की उम्र के बाद फीमेल्स की बॉडी में बोन लॉस होने लगता है। ऐसा आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में सुना होगा, बट क्या एक्चुअली बोन लॉस होने लगता है? एंड इफ़ येस, तो क्या कुछ और भी चेंजेस हैं जो फीमेल की बॉडी में बोन लॉस के साथ होते हैं? तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ फीमेल लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, मेनोपॉज, और उससे रिलेटेड चेंजेस जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस। मेनोपॉज यानी कि सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। एक सर्टेन एज के बाद फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है और इसी के साथ फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड ओस्टियोपोरोसिस, इसका मतलब होता है बोन लॉस। ओस्टियो मीन्स बोन्स एंड पोर्स मीन्स समथिंग दैट कंटेन्स होल्स और पोर्स। हर वक्त हमारी बोन में दो तरीके की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, एक बोन फॉर्मेशन और एक बोन रिसॉर्प्शन। यानी कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो बोन को बनाते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं वो बोन को कम करते जाते हैं, और ये बैलेंस हमारी बॉडी मेंटेन करके रखती है। बट मेनोपॉज में क्या होता है, बोन रिसॉर्प्शन करने वाले सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है कंपेयरिंग टू द बोन फॉर्मिंग वंस, और इसी के कारण बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। क्या आपको पता है करेंटली वर्ल्ड में फीमेल्स जो कि 60+ एज ग्रुप को बिलोंग करती हैं, उनमें हर 10 में से एक फीमेल को ओस्टियोपोरोसिस है, और ओस्टियोपोरोसिस का सबसे मेजर और लीडिंग कॉज है मेनोपॉज। ओस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिसीजेस के ग्रुप में काउंट किया जाता है बिकॉज इसके सिम्टम्स हमेशा दूसरे किसी डिसीज़ के साथ डायग्नोज होते हैं। ओस्टियोपोरोसिस धीरे धीरे बोन को वीक करते जाता है और एक ऐसी स्टेज आती है जब हमारी बोन्स इतनी ज़्यादा वीक और फ्रेजाइल हो जाती हैं कि उसमें आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में तब डायग्नोज होता है ओस्टियोपोरोसिस। अब वैसे तो ओस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज से रिलेटेड है, यानी कि जो 60+ पॉपुलेशन है जिनका मीनोपॉज आए हुए टाइम हो चुका है, उनमें पोस्ट मीनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस दिखने को मिलता है। बट अगर आप अपनी ओवरऑल लाइफ में अंडरवेट रहे हैं मैक्सिमम टाइम, आपका बॉडी वेट बहुत कम रहा है या थिन रहा है आपका बॉडी, तो भी ओस्टियोपोरोसिस होने की रिस्क आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 3 रेड फ्लैग्स या फिर वार्निंग साइंस जिससे हम ओस्टियोपोरोसिस की पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, स्टूप्ड पोस्चर या फिर लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम। जो ओल्ड एज फीमेल्स होती हैं 60+ एज ग्रुप वाली, यूजुअली वो अपना बॉडी आगे की तरफ बेंड करके चलती हैं। दैट कुड बी अ साइन ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। नंबर 2, ईजी एंड फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर्स। यदि नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो घर में होती हैं, कुछ सामान लिफ्ट करना या फिर बेड से गिर जाने के कारण फ्रैक्चर होना, ऐसी कोई नॉर्मल चीज़ से अगर फ्रैक्चर्स हो रहे हैं बहुत फ्रिक्वेंटली। नंबर 3, कांस्टेंट बैक एंड नेक पेन। अब प्रॉब्लम तो पता चल गई है, बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं दैट ओस्टियोपोरोसिस इज़ इरिवर्सिबल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिससे ओस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क कम हो जाता है। एक बात और ध्यान में रखिए कि जितना जल्दी आप ये हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने रूटीन में, उतना लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको अपनी आगे की लाइफ में मिलेगा। सो नंबर 1 इज़ कैल्शियम इनटेक। सभी को पता है दैट कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट कितना अमाउंट कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए अच्छा है, दैट इज़ 1300 मिलीग्राम्स। अब ये 1300 मिलीग्राम्स कैल्शियम आपको मिलता है अगर आप 3 to 4 सर्विंग लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट की पर डे, या फिर अगर आप नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स ऑप्शन में रखते हैं जैसे कि आलमंड्स, टोफू, ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर फिश। नंबर 2 जो कि नॉन नेगोशिएबल है, दैट इज़ रेगुलर एक्सरसाइजिंग एंड स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। नाउ 60+ पॉपुलेशन, चाहे वो फीमेल्स हों या फिर वो मेल्स हों, दोनों ही लोगों में वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, और ये बहुत बार रिसर्चेज में प्रूफ हो चुका है, बट स्टिल पीपल डोंट बिलीव इट। इसीलिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस का पोस्ट मीनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस में भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। नंबर 3, नाउ बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि उनकी बॉडी में कैल्शियम लेवल्स तो अप्रोप्रिएट हैं, बट स्टिल उनकी बॉडी में बोन लॉस हो रहा है। सो दैट कुड बी अ साइन कि उनके विटामिन डी के जो लेवल्स हैं वो इनसफिशिएंट है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 4 जो किसी भी डिसीज़ के प्रिकॉशन में हम रखते हैं, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग एंड अवॉइड एक्सेसिव कैफीन इनटेक। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक्सरसाइज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जिम में जाकर डंबल्स उठाने हैं, वेट उठाना है। आप अगर नॉर्मल 20 to 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक भी करते हैं, देन वो भी हमारी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। सो आई होप कि आप खुद भी अवेयर रहेंगे और अपने सराउंडिंग सारी वुमेन को भी अवेयर करेंगे रिगार्डिंग पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।